हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डाइपोल अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा तो वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम एक डाइपोल रखते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा। क्लियर, ये हो गया -q एट पॉइंट ए एंड दिस इज +q एट पॉइंट बी। क्लियर। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इस फील्ड में रखा है तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, दोनों चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। तो जो प्लस पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा। ठीक है, यही पढ़ा हुआ है हमने कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। जो फोर्स और ई की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है जब इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, ओके। अब जो नेगेटिव पॉइंट है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट टू ई, यानी इसका फोर्स हो जाएगा ये। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पड़ी थी, ई इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स कितना आ गया, क्यू इंटू ई। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, दोनों फोर्स का क्या होगा, क्यू इंटू ई, ये हो जाएगा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये माइनस है चार्ज तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये बात आई समझ में, डायरेक्शन आ गई समझ में। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ ई लगेगा, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ई फोर्स लगता है हमेशा। ठीक है, तो दोनों फोर्स क्या है, अगर देखें टोटल फोर्स अगर इसके ऊपर हम निकालें, टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू क्या है, एक क्यू ई है और दूसरा क्या है -QE। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ठीक है, ये तो 0 हुआ, लेकिन क्या है देखो, जो दोनों फोर्स हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रहे हैं, डाइपोल के एक पॉइंट पे तो नहीं लग रहे। अगर एक पॉइंट पे फोर्स लगे तो टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये डिफरेंट पॉइंट पे लग रहा है यहाँ पे, और ये फोर्स डिफरेंट पॉइंट पे लिख रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी इक्वल फोर्स है, अनलाइक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और क्या है, और पैरेलल भी है। ठीक है, पैरेलल फोर्स है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पैरेलल है और इक्वल फोर्स है। तो जब भी इक्वल, अनलाइक और पैरेलल फोर्स होते हैं एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो वो एक जो टॉर्क जो है टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम बोलते हैं कि कपल, यानी ये जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं कपल। टू फोर्सेज इक्वल, अनलाइक एंड पैरेलल एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स मेक अ कपल। अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of two charges -Q and +Q। ओके, लेंथ क्या है डाइपोल की, 2a, यानी जो AB लेंथ है वो कितनी है, 2a। किसके अंदर रखा हुआ है डाइपोल को, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ओके, लेट इट बी पुट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे रखा हुआ है। क्लियर। अब जो टोटल फोर्स है, अगर टोटल फोर्स निकालें, पहले तो फोर्स ऑन चार्ज लिख देते हैं, फोर्स ऑन चार्ज -Q, वो कितना हो गया, F इज इक्वल टू QE। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखा है हमने। फोर्स ऑन चार्ज +Q, वो भी कितना है, F इज इक्वल टू QE। ठीक है, टोटल कितना हो गया, अगर टोटल फोर्स देखें, टोटल फोर्स तो वो क्या हो जाएगा वैसे, QE -QE। ठीक है, अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों क्या है, अपोजिट है, तो टोटल फोर्स तो कितना आ रहा है, 0। लेकिन ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है।
तो वो टॉर्क हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस टॉर्क को फाइंड आउट करते हैं। बोथ फोर्सेस आर इक्वल, अनलाइक एंड पैरेलल, acting at two different points. Form a couple. ये कपल क्या करेगा, ये इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब ये टॉर्क हमने फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क के लिए ये टॉर्क का सिंबल होता है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, देखो डायग्राम के अंदर ए और बी, ये जो फोर्स है, ठीक है, और ये फोर्स है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज दिस इज द पॉइंट सी। अब ये डिस्टेंस होगी कितनी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए सी जो डिस्टेंस है ये हमारी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी क्या है, देखो ये ट्रायंगल हमारी बन रही है, ये ट्रायंगल है, ये एंगल क्या था, थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो ये वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल, ये भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है। तो ट्रायंगल बन रही है ए बी सी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। ए सी परपेंडिकुलर, बी सी बेस और ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी क्या होगा, साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू क्या है, 2a, लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे लिखो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा एंड ए सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी क्या था, 2a साइन थीटा। तो ये आ गई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। टॉर्क क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू ए सी। एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू तो कोई भी पुट कर लो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो एफ इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। क्लियर। अब क्यू इंटू 2a इसको इकट्ठा लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे बचा ई साइन थीटा। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या बन रहा है, डाइपोल मोमेंट। क्यू इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, पी ई साइन थीटा। ये आ गया समझ में टॉर्क, ठीक है। टॉर्क पी ई साइन थीटा आ गया हमारे पास। अब देखो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रखी है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर यहाँ कोस थीटा आता तो होती डॉट प्रोडक्ट, अगर यहाँ साइन थीटा है तो अब क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी पी क्रॉस ई, ये आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। देखो क्या होता है, अगर ए क्रॉस बी है तो इसको हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। अगर होता है ए डॉट बी, इसको लिखते हैं ए बी कोस थीटा। ये ए और बी क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये हमने इसलिए इसके ऊपर अब एरो का साइन लगाया है। यहाँ पे एरो का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे ये वेक्टर है। तो पी क्रॉस ई ये आ जाएगा हमारा टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है। तो लीनियर, अगर हम लीनियर मोशन के केस में बात करते हैं तो फोर्स की करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टॉर्क जो है डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा, रोटेट करेगा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क आ गया पी क्रॉस ई। अब नेक्स्ट करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस, इसके अंदर क्या पॉसिबल है, देखो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ ये क्या करता है, डाइपोल को अलाइन करने की कोशिश करेगा। अगर ये डाइपोल अगर ये टॉर्क डाइपोल को अलाइन कर दे इन द एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही इसको अलाइन करें, तो क्या होगा, जो थीटा है हमारा वो क्या होगा, 0, ठीक है। यानी कि व्हेन P इज अलोंग E, ठीक है। तो इस केस में क्या है, थीटा क्या है हमारा 0 हो जाएगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो गया पी ई साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0। तो टॉर्क भी क्या आ गया, 0। यानी कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा तो उसके ऊपर 0 टॉर्क लगेगा। यानी इस केस में जो डाइपोल है वो सबसे स्टेबल केस में होता है। तो दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि द डाइपोल इज इन
स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब सेकंड केस क्या पॉसिबल है? सेकंड केस ये हो सकता है कि अगर जो डाइपोल है वो 90 डिग्री पे रखा हुआ हो, ठीक है, अगर डाइपोल 90 डिग्री पे रखा हुआ हो ई के साथ, व्हेन P इज एट 90 डिग्री टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी नॉर्मल रखा है तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो इस केस के अंदर टॉर्क क्या हो जाएगा PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क आ गया PE, यानी मैक्सिमम वैल्यू आ गई इस केस के अंदर। तो जब भी डाइपोल ई के साथ नॉर्मल रखा हुआ हो, 90 डिग्री पे रखा हुआ हो, तो उस केस में उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क उसको कहाँ पे अलाइन कर देगा, ई की डायरेक्शन में ही अलाइन कर देगा। थर्ड केस क्या पॉसिबल हो सकता है कि जब डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट रखा हुआ हो 180 डिग्री पे, व्हेन P इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या हो 180 डिग्री हो, तो इस केस में जो टॉर्क होगा PE साइन 180 डिग्री, साइन 180 क्या होता है 0, ठीक है, तो P ये क्या आ जाएगा टॉर्क इस केस में 0 आ गया। लेकिन जो डाइपोल है वो ई के अपोजिट रखा हुआ है 180 डिग्री पे, तो ये केस होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, डाइपोल को अलाइंड उसी पे होना है, 0 डिग्री के साथ ही होना है, तो दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, ये चीज़ आई समझ में। देखो 180 का एंगल यहाँ पे कैसे बन रहा है, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो जो डाइपोल है वो डाइपोल पहले कैसे रखा हुआ था, इस तरह से रखा हुआ था, ठीक है, ये -q है, ये +q है, ऐसे जो डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, ये ई की डायरेक्शन है, तो डाइपोल अगर इस तरह से हो जाए, रोटेट करके वो ऐसे हो जाए, इस तरह से, ठीक है, ऐसे रोटेट कर जाए, यानी पहले वाली पोजीशन थी तो वो कम्प्लीटली जो रोटेट करके जो है अपोजिट टू ई आ गया, तो इस केस में जो थीटा है वो क्या है 180 डिग्री का। और अगर देखो ये सपोज ये डाइपोल है, तो ये अगर ऐसे रखा हुआ हो तो इस केस में जो थीटा है वो क्या है 0, ठीक है, और अगर इस तरह से ये रखा हुआ हो तो इस केस में जो थीटा है वो क्या है 90 डिग्री। अब हो गया क्लियर, ठीक है, ओके।